हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ आए हैं, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो इसमें हम समझेंगे कि पेनिनसुलर जो अपना इंडिया है वहाँ पे कौन सी रिवर्स हैं। तो मैंने जैसे पहले हमने रिवर्स पढ़े हैं ना अपनी नदर्न इंडिया की, और कि रिवर्स को हमें खाली रिवर्स के तरीके से नहीं पढ़ना है, उसे एक स्टोरी वाइज याद करना है कि कहाँ एक जर्नी कहाँ से खत्म हुई, कहाँ तक शुरू हुई, क्या क्या चीज़ें बीच में पड़ी, इस पूरी जर्नी की तरह कंप्लीट करनी है। जैसे अपनी जर्नी होती है ना, मैं स्टार्टिंग में बताया था पहले वाली वीडियोस में भी कि अगर हम कहीं पिकनिक पे जाते हैं तो ओरिजिन पॉइंट होता है अपना, फिर बीच बीच में कहीं पराठे खाते हैं, कहीं नाश्ता करते हैं, कहीं डिनर करते हैं, तो ऐसे करते करते पूरी मेमोरीज बनाते हैं ना। ऐसी रिवर अपने साथ पूरी मेमोरीज बना के चलती है, उसकी हमें मेमोरीज रिकॉल करनी है इन कुछ टॉपिक्स के साथ। अब अपना जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है इसको हम दो तरीके से समझेंगे, एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो इंडिया के वेस्ट में फ्लो करती हैं, और एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो इंडिया के ईस्ट में फ्लो करती हैं। तो जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो बड़ी, जो मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो है नर्मदा, तापी और साबरमती। ये तीन रिवर्स हैं, नर्मदा, तापी और साबरमती। और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। अब हम इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं बता दूं, जिनको और डिटेल्स में पढ़ना है रिवर्स के बारे में, वो 11th क्लास की चैप्टर में मैंने वीडियोस डाली हैं, उसमें डिटेलिंग में है। प्रिपरेशन जो भी एसएससी यूपीएससी किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें वो बहुत काम आने वाली है, तो वो डिटेलिंग में 11th चैप्टर में जाए। इस तक हम यहीं तक रखते हैं। हम जानेंगे नर्मदा की डिटेल्स, ओरिजिन पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, बड़ी बड़ी सिटीज। उससे पहले हम अपने प्यारे भारत को देख लें। अपने प्यारा भारत, ये है बे ऑफ बंगाल और ये वेस्ट में अरेबियन सी। जो कुछ रिवर्स हैं वो कहाँ जाती हैं, कुछ रिवर्स, कुछ तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ये वाली वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होगी, ये वाली ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होगी। जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो जाएंगी अरेबियन सी में, और जो बे ऑफ बंगाल में जाती हैं वो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में। अब इन दोनों, बेसिकली इन दोनों का हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये वेस्ट फ्लोइंग है और ये ईस्ट फ्लोइंग है, ऐसा क्यों है और ये क्या है, इनका डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है। मेजर डिफरेंस ये है जो हमें याद रखना है, जो अपनी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं ये बनाती है ईस्चुरीज। क्या बनाती है, ईस्चुरीज। और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं ये बनाती है डेल्टा। क्या बनाती है, डेल्टा। ये बनाती है ईस्चुरी और ये बनाती है डेल्टा। अब ये डेल्टा और ईस्चुरी होते क्या हैं, ये होते हैं जैसे कि जो डेल्टा होता है, जो रिवर्स है माउंटेन्स पे, माउंटेन्स से सेडिमेंट्स लाती है प्लेन्स पे, फिर कहाँ जाके सी में जाके एंड हो जाती है। तो यहाँ से जितना भी सेडिमेंट्स है प्लेन्स पे लाती है, फिर प्लेन से ले जाके सेडिमेंट्स कहाँ, यहाँ डिपोजिट कर देती है अपने माउथ पे, सी के एंडिंग पे। तो यहाँ जो भी सेडिमेंट्स डिपोजिट होकर स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं डेल्टा। वहीं ईस्चुरीज क्या करती हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये जो रिवर्स हैं अपने साथ सेडिमेंट्स कैरी, इतना इन पे सेडिमेंट्स नहीं होता जो कैरी करके लें और ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाए। जैसे कि ये अपना इंडिया है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, क्या है ये वाली बेल्ट, ही क्या है, ये वेस्टर्न घाट है। तो इससे रिवर जो अरेबियन सी में जा रही है इनका डिस्टेंस बहुत कम है, ओरिजिन और माउथ का डिस्टेंस बहुत कम है, जिससे कि ये मान लो वेस्टर्न घाट है एग्जाम्पल, जो यहाँ से रिवर जा रही है इसका फ्लो बहुत तेज है, तो ये अपने साथ जितना भी सेडिमेंट्स ला रही है डायरेक्ट सी में अंदर, स्पीड की वजह से। तो यहाँ कोई भी डेल्टा टाइप का स्ट्रक्चर नहीं बन पाता है क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। वहीं डेल्टा क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लेन्स में आ गई थी। अगर एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ पे स्पीड बहुत ही कम है रिवर की और यहाँ बहुत ही ज़्यादा स्पीड है, इसलिए डायरेक्ट रिवर माउंटेन से जाके सेडिमेंट्स सीधे सी में चली जाती है। तो ये हो गया अपना कुछ डेल्टा और ईस्चुरी का कॉन्सेप्ट है ना। इसमें और कुछ भी नहीं है, सिंपल तरीके से यार, आसान तरीके से कुछ रिवर्स हैं जो कि अभी याद भी हो गई होंगी तुम्हें। वेस्ट में नर्मदा, तापी, साबरमती, और ईस्ट में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये है महानदी, ये है गोदावरी, ये है कृष्णा, ये है कावेरी, ये है नर्मदा और तापी। बस इजी, याद हो गया। अब हम इनके थोड़ा डिटेल्स में जाके पढ़ते हैं कि ये क्या होता है, इनके बारे में, ओरिजिन और एंडिंग पॉइंट इनका। ये है अपनी मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, लूनी, साबरमती, नर्मदा और तापी। लूनी ये वाली रिवर, ये निकलती है अजमेर से और कहाँ जाती है, गल्फ ऑफ कच्छ में। ये तो अपना क्या है, प्यारा भारत। और हमें इसमें दो चीज़ें याद रखनी है, जो ये वाला एरिया है ना गुजरात, ये है गुजरात स्टेट, और जो ये वाला एरिया है ये होता है गल्फ ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ भी बोलते हैं इसमें, इस एरिया में। और इस एरिया को बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबात, यानी कि दो गल्फ हैं गुजरात में, ये गल्फ ऑफ खंबात ये वाला एरिया और ये गल्फ ऑफ कच्छ, और ये पूरा क्या है, अरेबियन सी।
तो इसमें हमें क्या देखना है, लूनी रिवर के बारे में पढ़ रहे हैं। लूनी रिवर यानी कि अजमेर से निकलती है और कहाँ जाती है, गल्फ ऑफ कच्छ में। रिवर्स के बारे में पहले मैं बता दूं, इसमें हम 3 चीज़ें देखेंगे, उनका ओरिजिन पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और कौन से शहर से होके गुजरती हैं। और ज़्यादा डिटेल्स में हम पढ़ेंगे 11th क्लास में। जिसको 11th क्लास या रिवर्स का और ज़्यादा डिटेल्स में जाना है वो 11th क्लास की वीडियोस में जाए, उसमें और डिटेल्स में रिवर्स को पढ़ाया मैंने। 9th क्लास में ये इनफ है। क्या जानना है हमें, उसका ओरिजिन पॉइंट। लूनी का ओरिजिन पॉइंट अजमेर से यानी कि अरावली रेंज। ये पूरी क्या है, ये पूरी अरावली रेंज है। अरावली रेंज यहाँ से ओरिजिन होती है, कौन सी सिटी, अजमेर से, और ख़त्म कहाँ होती है, रन ऑफ कच्छ में जाके। सिटीज़ कौन सी हैं, अजमेर और बाड़मेर। ये दो तीन सिटीज़ हैं जो बड़ी बड़ी, जिससे लूनी रिवर होके गुजरती है। फिर बात आती है उसकी भी, साबरमती। ये साबरमती ओरिजिन पॉइंट इसका उदयपुर में, अरावली रेंज से। उदयपुर कहाँ है, राजस्थान में, वो भी उदयपुर में। ये भी अरावली रेंज से ओरिजिनेट होती है और एंड होती है लेकिन गल्फ ऑफ खंबात में। ये गल्फ ऑफ कच्छ में हो रही थी, ये होती है गल्फ ऑफ खंबात में। सिटीज़ मेजर कौन सी, गांधीनगर कैपिटल भी है गुजरात की। और दूसरी अहमदाबाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दया भाभी है ना, यहीं की दिखाते भी हैं वो रिवर, अहमदाबाद। तो हमें यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें सिर्फ रिवर नहीं पढ़नी है, हमने ये जाना ना कौन से सिटीज़ से होकर गुजरी है। जैसे गांधीनगर हमें पता चला, और हमें ये भी पता चल गया कि गांधीनगर कैपिटल भी है किसकी, गुजरात की। तो कितनी सारी इंफॉर्मेशन किसके आसपास घूम रही है ना, नदियों के आसपास। यही हमें सारी इंफॉर्मेशन लेनी है, सिर्फ नदियों के बारे में ही नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ये है अपनी विंध्या रेंज और ये सतपुरा रेंज। ये मैं समझाऊं, ये है विंध्या रेंज, कहाँ पे, एमपी में। ये है सतपुरा रेंज, कहाँ पे, एमपी में। ये है अमरकंटक प्लेट्यू। इससे क्या है, इससे 3 रिवर ओरिजिनेट होती हैं। एक इधर जो वेस्ट की तरफ जा रही है वह है नर्मदा रिवर, और जो ईस्ट की तरफ जा रही है वह है महानदी रिवर, और जो ऊपर नॉर्थ की तरफ जा रही है सोन रिवर। तो ये 3 रिवर हमें याद होनी चाहिए, नर्मदा, महानदी और सोन। किससे ओरिजिनेट होती है, अमरकंटक प्लेट्यू से, ये प्लेट्यू से। तो नर्मदा के बारे में जाने, नर्मदा कहाँ से ओरिजिन होती है, अमरकंटक प्लेट्यू से। एंड कहाँ होती है, गल्फ ऑफ खंबात में। ये भी गल्फ ऑफ खंबात में एंड होती है। सिटीज जबलपुर, जो बड़ी सिटी है वो है जबलपुर से होकर गुजरती है। तापी, ये रही तापी, ये निकलती है सतपुरा रेंज से। ऊपर वाली रेंज है विंध्या और नीचे है सतपुरा रेंज। ओरिजिन सतपुरा रेंज से होती है, एंड होती है गल्फ ऑफ खंबात में। और सिटीज वडोदरा रीजन से होके ये गुजरती है। तो ये अपनी जो 4 मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं ये कंप्लीट होती हैं, अपनी चारों वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। जैसे हमने देखा ना कौन से सिटीज से होके गुजरी, कहाँ से एंड हुई, कहाँ से ओरिजिन हुई। इसके बाद हम पढ़ते हैं अपनी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होगी, ये होगी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। तो ये है अपनी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। कौन सी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये 4 मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। महानदी मैंने बताया था अमरकंटक प्लेट्यू है, जिससे 3 रिवर्स निकलती हैं। ईस्ट में महानदी, वेस्ट में ये नर्मदा और ऊपर सोन। तो महानदी ओरिजिन कहाँ से होती है, अमरकंटक प्लेट्यू से, गिरती एंड कहाँ होती है, बे ऑफ बंगाल में। और जो सिटी कटक एक सिटी है उड़ीसा में, काफ़ी अच्छी है, वहाँ पे काफ़ी मंदिर हैं। उड़ीसा मतलब एक भुवनेश्वर जो कैपिटल है उड़ीसा की, वो कैपिटल ऑफ टेम्पल कैपिटल भी बोलते हैं अपनी कंट्री की, यानी कि बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ पे, इसलिए उसको टेम्पल सिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद गोदावरी, ये कहाँ से ओरिजिन होती है, यहाँ। ये क्या अपना वेस्टर्न घाट है, सबको पता होगा, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था फिजियोग्राफी में। ये है वेस्टर्न घाट। तो जितनी भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो कहाँ से निकलेंगी, सारी वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, महानदी को छोड़ के। तो गोदावरी ओरिजिन कहाँ से होती है, नासिक से, एंड कहाँ होता है, बे ऑफ बंगाल में। लेकिन गोदावरी का एक फीचर है, क्या, उसको ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा, इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। जैसे अपने भारत की गंगा है, भारत की गंगा मैया है नॉर्थ में, जो इस वाले एरिया में गंगा है, इसको ऐसे ही साउथ में रिलीजियस, हम गंगा मैया को कितना मानते हैं ना, ऐसे साउथ में इसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस है गोदावरी का, तो इसलिए इसको बोलते हैं दक्षिण गंगा। और ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, यानी कि पूरे पेनिनसुलर इंडिया में सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट रिवर है वो है गोदावरी। उसके बाद पढ़ते हैं कृष्णा रिवर, दिस वन, ये ओरिजिन होती है महाबलेश्वर से, या महाबलेश्वर से, एंड होती है बे ऑफ बंगाल में। फिर है कावेरी, इसको हम बोलते हैं ब्रह्मगिरी हिल से ओरिजिन होती है। ये सब कहाँ है, ये सब वेस्टर्न घाट में ही है।
ओरिजिन होती है ब्रह्मगिरी हिल से और एंड होती है बे ऑफ बंगाल में। लेकिन हाँ, एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं गंगा ऑफ साउथ, दक्षिण भारत की गंगा। अब आप लोग सोचोगे कि यार इसको भी दक्षिण गंगा बोलते हैं और इसको भी गंगा ऑफ साउथ, ये क्या है? जो कावेरी है ये क्या, इसको हम दक्षिण भारत की गंगा क्यों बोलते हैं, गंगा ऑफ साउथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये गंगा की तरह जो फ्लो ऑफ वाटर है इसका और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसका पैटर्न फॉलो करती है गंगा की तरह, इसलिए हम इसको बोलते हैं गंगा ऑफ साउथ। वहीं गोदावरी को किस लिए बोले? रिलीजियस पॉइंट की वजह से, कि इसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस है वहां पे, इसलिए हम इसको दक्षिण गंगा बोलते हैं। लेकिन गंगा की तरह जो पैटर्न फॉलो करता है और उसकी ट्रिब्यूटरीज गंगा की तरह हैं, इसलिए इसको बोलते हैं गंगा ऑफ साउथ, दक्षिण भारत की गंगा। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना कभी भी। तो ये अपना कुछ कंप्लीट हो गया रिवर सिस्टम। इसमें हमें हाँ एक चीज करनी है, हमें ये देखना है, आप लोगों को कमेंट करना है कि जो महानदी रिवर है कौन से स्टेट से होके गुजरती है, ऐसी गोदावरी कौन से स्टेट से गुजरती है। इतना तो करना चाहिए ना। मैप तुम्हें सब कुछ बना बनाया मिल गया, थोड़ी सी कोशिश मैप पे आने की, प्रैक्टिस भी हो जाएगी स्टेट्स की। हो सकता है मैं बता सकता था लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि तुम लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी स्टेट्स याद करने के लिए। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया अपना पेनिनसुलर रिवर सिस्टम भी। आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और टॉपिक में नेक्स्ट चैप्टर में।